नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि शहडोल से सामने आ रही है। दरअसल शहडोल में बेमौसम बारिश हुई, जहां मौसम का अचानक से मिजाज बदला और शहडोल में गरज चमक के साथ तेज बारिश दर्ज की गई है। धान खरीदी केंद्रों पर लापरवाही भी सामने आई, जहां खुले में धान रखा हुआ था जो कि पूरी तरह से भीग चुका है। समय पर धान का उठाव नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ धान भी खराब हुआ। आपको बताते चलें कि अधिकारी खरीदी केंद्रों में अब जांच कर रहे हैं। ब्योहारी पपौंद जैसी नगर में ज्यादा नुकसान हुआ है। तो शहर में अचानक हुई बारिश की वजह से जहां उपार्जन केंद्रों में रखा धान पूरी तरह से भीग चुका है, धान बर्बाद हो गया है। सबसे ज्यादा नुकसान ब्योहारी पपौंद और ड्रेसिंग नवगर में हुआ, जहां पर खुले में धान रखा हुआ था, जिसके कारण बारिश जब हुई तो धान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। शहडोल में कई इलाकों में कई जगहों पर तेज गरज चमक के साथ बारिश हुई है और धान खरीदी केंद्रों पर कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर देखी गई, चूंकि समय पर धान का उठाव नहीं किया गया और धान को रखने की कोई उचित व्यवस्था भी नहीं की गई थी, जिसके कारण जब बारिश हुई तो धान पूरी तरह से भीग चुका है। समय पर धान का उठाव न होना एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से बेमौसम हुई इस बारिश में धान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब हालांकि अधिकारी खरीदी केंद्रों की जांच कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर हम देखें तो ब्योहारी पपौंद और जैसे नगर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहां बेमौसम हुई बारिश की वजह से धान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। खुले में धान रखा हुआ था जो कि बारिश में भीग चुका है। समय पर धान का उठाव नहीं हुआ, धान को रखने की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण बारिश में धान पूरी तरह से भीग चुका है। इधर अधिकारी अब खरीदी केंद्रों पर जांच कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान ब्योहारी पपौंद और जैसी नगर में हुआ है। तो शहडोल में कई इलाकों में बारिश हुई है, तेज गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई। और ये तस्वीर देखिए आप, जब धान खुले में रखा हुआ था, धान का समय पर उठाव नहीं हुआ और धान को रखने की भी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण धान पूरी तरह से भीग चुका है। चूंकि तेज बारिश हुई और इस बारिश में धान को भारी नुकसान पहुंचा है, धान पूरी तरह से भीग चुका है। आपको बताते चलें कि ब्योहारी पपौंद और जैसे नगर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। दरअसल यहां पर धान के उठाव की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई और न ही धान को ठीक तरह से रखा गया था, जिसके चलते बारिश में धान भीग चुका है और पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हालांकि अब अधिकारी खरीदी केंद्रों में जांच कर रहे हैं। मेरा 4 तारीख से स्लॉट बुक था। 4 तारीख को मैं तौलवा के और चढ़वा भी दिया हूँ, पर अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। आज 23 तारीख हो गया। और ये मेरी समस्या नहीं है, ये पूरे मंडी की समस्या है, पूरे किसान की समस्या है। और अभी यहाँ से एक भी गाड़ी धान नहीं गया है और किसी भी किसान का पैसा नहीं आ रहा है और सारे किसान इससे जो है परेशान हैं। तो ये तस्वीरें हैं शहडोल के उपार्जन केंद्र की, जहां पर धान का उठाव नहीं हो पाया। समय से धान का उठाव न होने के कारण धान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। चूंकि बेमौसम हुई इस बारिश में धान भीग चुका है। बाहर खुले में धान रखा हुआ था, खुले आसमान के नीचे धान रखा हुआ था और धान को रखने की भी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, न ही धान का उठाव समय पर किया गया, जिसके कारण धान बारिश में पूरी तरह से भीग चुका है। तो खुले में धान रखा हुआ था, जिसके चलते बारिश में धान पूरी तरह से भीग चुका है, धान बर्बाद हो गया है। धान के उठाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा धान को ठीक तरह से, ठीक व्यवस्था से उपार्जन केंद्रों में रखा भी नहीं गया था, जिसके चलते जब बारिश हुई तो इस बारिश में धान पूरी तरह से भीग चुका है, बर्बाद हो चुका है। शहडोल में कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश दर्ज की गई थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अनिल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल, तस्वीरों में जितना हम देख पा रहे हैं उससे यह साफ जाहिर होता है कि लापरवाही बरती गई है, उचित समय पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, समय रहते धान का उठाव नहीं हुआ, जिसके चलते आज धान पूरी तरह से भीग चुका है। जी, मैं आपको बता दूं कि शहडोल जिले के अंतर्गत मौजूद है, जहां पर पपौंद क्षेत्र आता है। उसी धान खरीदी केंद्र पर मौजूद हूं। बता दूं कि ये लगभग 5 दिनों से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि
खरीदी केंद्र 100% होने के बावजूद भी यहाँ का उठाव नहीं किया जा रहा। प्रबंधक जो लैंड पर प्रबंधक है उनसे जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जब उठाव ही शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता तो हम क्या कर सकते। आज सुबह 4 बजे से ही बारिश तेज हो रही है, जिससे अव्यवस्था देखी गई खरीदी केंद्रों में, चाहे वो पपौंद हो, व्यवहारी हो, बनसुकली हो। अधिकतर जयसिंह नगर और व्यवहारी क्षेत्र में धान के जो अनाज रखा हुआ है उसका भारी नुकसान देखने को मिला है। मैं मौके पर भी हूँ, यहाँ पर पपौंद धान खरीदी केंद्र पर, जहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी धान गीली पड़ी हुई है, खुले में डली हुई है, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अचानक बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई। प्रबंधन लगातार यहाँ पर तीनों जगह जा जाकर व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं और सुबह से ही तहसीलदार और निरीक्षक के खाद्य विभाग के यहाँ पर मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किए हैं और उन्होंने इसकी पानी से सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। लैंड प्रबंधक सीता तिवारी द्वारा बताया गया कि यहाँ पर खरीदी केंद्र तो डाल दिए गए, लेकिन अव्यवस्था भारी है। शासन प्रशासन की तरफ से ना ही बरसाती दी गई धान ढकने के लिए, और बारिश हो रही है, धान गीली हो रही है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं। और शासन प्रशासन के द्वारा बार बार बताने के बावजूद भी उठाव नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी जानकारी दीजिएगा कि तस्वीरों में जो दिख पा रहा है कि काफी बड़ी मात्रा में धान यहाँ पर रखा हुआ है, खुले आसमान के नीचे खुली बोरियों में ये धान रखा है। लगभग क्या संभावना है, कितनी मात्रा में ये धान बर्बाद हुआ है और अब इसकी भरपाई कैसे होगी? ये मैं आपको बता दूं कि मौके पर मौजूद हूं, जहां पर करीब 30 से 40% धान पूरी तरह गीली हो चुकी है बारिश से, और अभी भी करीब 60% धान खुले में ही रखी हुई है खरीदी केंद्र में। जैसा कि आप देखिए दूर तक भी नजर आ रहा है कि पूरे धान, ये बोरियां पूरी अभी भी खुली है और बारिश हो रही है। अभी मौसम विभाग के द्वारा भी जताया जा रहा है कि 2 दिनों तक अभी बारिश की संभावना है। इसके बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। पूरी अनाज, पूरे धान खुले में डाली हुई है और अभी बारिश हो रही है और भीग रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि अभी भी सबक नहीं लिया गया, अभी भी धान को खुले आसमान के नीचे ही रखा गया है। लाखों का नुकसान होने के बावजूद अभी भी धान खुले आसमान के नीचे रखा है, कोई उठाव की व्यवस्था नहीं की गई है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक अधिकारियों की नींद जागती है और कब इस पर संज्ञान लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि शहडोल में गरज चमक के साथ जहां तेज बारिश हुई और इस बारिश के कारण जहां धान भारी मात्रा में खुले आसमान के नीचे रखा हुआ था, खुली बोरियों में रखा हुआ था, जो कि पूरी तरह से भीग चुका है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन अभी भी बारिश जारी है और धान के उठाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।